फिर से स्वागत है आपका सात कमाल में। सेवन कपलेट्स ईच बाय प्रभव मिश्र एंड कार्तिकेय सहगल। सुंदर सुंदर कपलेट्स, प्यारे प्यारे कपलेट्स। मैं कपलेट्स कह रहा हूँ, कटलेट्स नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको भूख लगी है आप किचन में जाके कटलेट खा लें, लेकिन हम कटलेट नहीं, हम कपलेट्स की बात कर रहे हैं। यानी कपलेट्स क्या होते हैं? चार लाइनें। ठीक है, चार लाइनों में अपनी बात खत्म करेंगे, और हो सकता है अगर छः करनी हो तो कर देंगे, लेकिन सात कमाल, सेवन कपलेट्स ईच, प्रभव मिश्र, कार्तिकेय सहगल। आइए शुरू करते हैं। प्रभव कैसे हो? आपसे शुरू करते हैं, एंड प्लीज। बिल्कुल। थैंक यू कार्तिकेय एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटेम्पररी हिंदी राइटर्स उर्दू राइटर्स को ज़्यादा लेके आऊं। आई ट्राई बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। तो पहला कपलेट अश्वनी मित्तल जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि साथ निकले थे जिंदगी और मैं, साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं, मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में खड़ा वो आदमी और मैं, कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी और मैं। दिस वाज द फर्स्ट कपलेट। मैं चार से बढ़ के छह पे गया, बट छह तक ही गया। ये मैंने इसलिए चुनी क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत रिलेटेबल लगी। कभी कभी होता है इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए इंसान, तो उसे लगता है खत्म करो सब, छोड़ छाड़ के चलो। खुदकुशी इज नॉट लिटरली सुसाइड। खत्म करो सब, छोड़ छाड़ के वापस चलो। फिर लगता है कि मैं और हार जाऊंगा, और ये होना चाहिए। अगर कभी ये थॉट आए ना कि खत्म करो, मैटर क्लोज, चैप्टर क्लोज, खत्म करते सब, नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही, ये आना चाहिए कि अभी जहां खड़े हैं कल को इस जगह आने के लिए भी हम सपने देख रहे थे। वी आर लिविंग द लाइफ वी वर थिंकिंग टू लिव अ फ्यू इयर्स अगो। तो प्रोबेबली जो हमें चाहिए वो और कुछ सालों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ डिकेड्स में मिले। बैकिंग ऑफ इज नॉट द ऑप्शन। और अब आते शुरू की लाइन में, साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं। ये क्या हुआ? ये क्या मतलब हुआ? जब शुरू करते हैं हम लोग बचपन से, थोड़े समझदारी की ओर बढ़ते हैं, तो पता नहीं रहता है कि जिंदगी गुजर रही है या हम जिंदगी जी रहे हैं। हम्म। पर जैसे जैसे एक, है ना, ये कैरियर, स्टडीज, कमाई, लाइफ सब बटने लगता है, तो फिर वी आर गेटिंग टू नो के देयर अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग लाइफ एंड एग्जिस्टिंग। फिर ऐसा लगता है कि जो गुजर रहा है वो समय नहीं गुजर रहा है, वो हमारी जिंदगी गुजर रही है। और इसलिए लिखा गया कि, और फिर ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम अपने गम को, अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप तक ही रखने लगते हैं। इसलिए मेरा गम जानता है सिर्फ दो लोग, आईने में खड़ा वो आदमी और वेरी ट्रू। दैट्स दैट्स इट। वेरी वेरी ट्रू। क्या फॉर्मेट है हमारा? इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, राइट? हम अपनी अपनी पोएम्स कहेंगे, राइट? एक मिनट आप भी बोल लो, ओपिनियन तो दे देना चाहिए। और मैं अगर के पीछे अगर हम गैप रखें, फिर से पढ़े पहले दो लाइनें। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं। साथ, समथिंग समथिंग, कॉमा। कॉमा है कहीं पर उसमें? नहीं। पहले लाइन में तो नहीं। लेकिन अगर हम पॉज डालें ना और मैं के बीच में, पहले समथिंग समथिंग समथिंग, साथ, फिर से पढ़ना पहली लाइन, साथ। साथ। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, साथ निकले थे जिंदगी और और मैं, मैं। वो तो आगे निकल गई और मैं। यहाँ कौन है? हाँ, यस। मैं बस यही सोच रहा था कि पॉज डालेंगे तो कैसा लगेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अश्विनी मित्तल कहाँ के कवि हैं? ये अश्वनी मित्तल मध्य प्रदेश के कवि हैं। मध्य अश्वनी मित्तल प्रदेश। ऐश उनका नाम है। वो मज़ा आएगा उनसे खुद सुन के, ये अगर वो हैं हमारे बीच में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है, बहुत यंग है। ऐसे कई सारे
गज़लें होती जिसमें पॉजेस डालो और मैं, मज़ा आता है सुन के। मेरी जो पहली है, मैं भी 6 लाइनों वाली से शुरू करता हूँ फिर। एमिली डिकिंसन राइटर हैं, अ, पसंदीदा कवियत्री हैं मेरी। और आई एम नोबडी, हु आर यू नोबडी टू, I am nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They will advertise. How dreary to be somebody. How public like a frog to tell one's name the livelong June to an admiring bog. मैं कोई नहीं हूँ. I'm nobody. तुम कौन हो? तुम भी कोई नहीं हो. अरे फिर तो हम there's a pair of us. किसी को बताना नहीं, वो हमारे बारे में एडवर्टाइज करेंगे. यू नो कितनी बोरिंग चीज़ है टू बी समबडी। यानी हमारी लाइफ में इच्छा होती है हम ये बने वो बने, कोई हमें जाने। वो ये कह रही कितनी ड्रेरी, कितनी ख़राब चीज़ है। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग। आई मुझे बड़ी फनी लगती है, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग। कितनी पब्लिक बात हो जाती है ये, कितनी आम बात हो जाती है। किसकी तरह? एक मेंढक की तरह। टू टेल वंस नेम। मेंढक क्या करता है? नहीं, गुटरगू नहीं करता। मेंढक है, क्रोक करता है वो तो। गुटरगू तो पिजन करते हैं। क्रोक क्रोक अपनी अपनी बारिशों में, स्पेशली बारिशों में अपनी बात सुनाते रहता है कि मैं मेंढक हूँ। टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जून। लाइव लॉन्ग जून होता है उस ज़माने में इसको कहते थे 24/7। आज के ज़माने में होता है ना 24/7, 24 घंटे 7 दिन। द लाइव लॉन्ग जून उस ज़माने में वैसे एक्सप्रेशन था। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉक टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जून टू एन एडमायरिंग बॉग। बॉग होती है गीली मिट्टी जहाँ पर मेंढक रहता है, और जो मिट्टी है वो एडमायर करती रहती है। मतलब हम जब ये कोशिश करते हैं हमें कोई जाने पहचाने, तो हम ऐसे मेंढक की तरह हो जाते हैं। हमें अपनी ही मिट्टी पसंद करती रहती है, आसपास के लोग पसंद करते रहते हैं। इस पे क्या मज़ा है? बेहतर है कि मैं कोई नहीं रहूँ, तुम कोई नहीं रहो, और ये जो नकली दुनिया है इससे हम परे रहें। आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया पे हर आदमी अपने लाइक्स चाहता है और अपने आप को बढ़ाना चाहता है, ये पोएम उनके लिए आई थिंक बिल्कुल लागू होती है कि यही बेहतर है। और मुझे लगता है कि ये मज़ेदार कविता है। हाउ ड्रियरी टू बी समबडी, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग। खैर, मुझे ये अपील करती है ये वाली कविता, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले आपको सुनाऊं। जी, आपकी बारी। थैंक यू, और बड़ा मजा आया ये कॉन्सेप्ट, ये वाला के हु एम आई एम नोबडी। कितनी मतलब देखिए मनोरम बात है। हम्म, और इसको अगर कोई पूरब का राइटर लिखता तो जरूर इस तरह से ले जाता कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, तुम भी कुछ नहीं हो, और इसको आगे जोड़ देता कि वी आर इमर्जिंग विद ईच अदर, और उसको एक रोमांटिक एंगल मिल जाता। ये हो ईस्टर्न सकता है। राइटर्स हम्म। ईस्टर्न राइटर्स इस तरह से लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एनीवे, मजा आया। एमिली डिकिंसन। नहीं वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, आप देखना। एमिली डिकिंसन, मजा आया। वॉकिंग शेफर्ड की फेवरेट भी है। अच्छा। और मेरी बारी अब, मैं सुनाता हूँ। थोड़ा सा माहौल बदल तो ये अलग टॉपिक पे चले। अभी हमारे पार्लियामेंट में क्या हुआ है ना, 10 घंटे वंदे मातरम पे डिस्कशन हुई है। 10 घंटे। और पता नहीं कंक्लूजन क्या निकला नहीं निकला, वंदे मातरम की सटीक व्याख्या तो अभी तक नहीं की उन्होंने। हम्म, मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा, पेज बचा रहेगा आपका। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से कविता के तरह से लिख के देखता हूँ वंदे मातरम है क्या। 7 अक्षर है, व न दे मातरम। मैंने हर अक्षर क्या है वो बताने की कोशिश की है। 7 लाइन 7 अक्षर। वह वंदना है हिंद के स्वराज की, न निर्माता सुनहरे आज की।
त देश देवता के समान है, म मातृभूमि तुझको प्रणाम है। त तेज सूर्य सम प्रकाशमान हम, र राष्ट्र से बड़ा नहीं कोई धर्म। म मान वसुधा का रखो हर दम, गाओ जय हिंद गाओ वंदे मातरम। ये आपकी अपनी जस्ट ट्राइंग कविता टू, है? जी जी जी, अच्छा, सात अभी कमाल। कल, सात कमाल में अलाउड है अपनी कविता लाना? बिल्कुल। चलो ठीक है, अब से अलाउड है। नहीं नहीं, मैंने हर बार एक कविता अपनी चुनी है एक जब जब कविता सात कमाल। आप चुनते हैं, लेकिन मुझे लगा एंड में चुनेंगे, जैसे होता है ना, एंड में आखिर के शेर में आती है। आपको लगा मैं रीति रिवाज को तोड़ दूं और मैं पहले ले आऊं। अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी कविता थी आपकी। ये कब लिखी आपने? कल। चलिए, भला हो देश के पार्लियामेंट का कि उन्होंने मौका दिया आपको कि काश। मतलब अगर डिस्कशन करनी है तो अच्छी से करो ना। हाँ बिल्कुल, काश नागालैंड पे भी बात करते तो आप, हो सकता है नागालैंड पे कविता लिख देते। तो इन अ वे मणिपुर दे पे आर लिखा था। दे आर डिसाइडिंग द टॉपिक ऑफ योर नेक्स्ट पोम, है ना? दे आर नॉट डिसाइडिंग, व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजन, तो मुझे लगता है कि अब मुझे पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, होना ये चाहिए था कि वो नागालैंड पे 10 घंटे बात करते और आप कहते किसी और चीज़ पे बात कर लो, बहुत हो गई देश की बात। ये काम होता है पार्लियामेंट का कि वो आपको बोर कर दें इंपॉर्टेंट बातों से। अब उल्टा हो तो गया है। इम्पोर्टेंट बात, अब उल्टा कोई हो बात नहीं, बोर कर दे, हम्म, पर इम्पोर्टेंट बात करें एनीवे। चलो, पॉलिटिक्स तो हम्म। ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, वी आर देखिए, गोइंग ऑन। सच्ची बात है, 2 दिन एक इस टॉपिक के लिए 10 घंटे देना मुझे बहुत ही अजीब लगा। और कैसे कैसे डिस्कशंस हो रहे थे अजीब से। एनीवे। नहीं, 10 घंटे नहीं, एक्चुअली कार्तिक का 100 घंटे दो, हम्म। पर डिस्कशन अच्छे से करो। नहीं नहीं, पार्लियामेंट बड़ा एक्सपेंसिव होता है प्रभाव, हाँ, नहीं वही कह रहा है हूँ, ना? वो आप अगर हम 10, आप अगर 10 घंटे दे रहे हैं, तो देश को उस 10 घंटे का क्या आउटकम मिल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। पर कोई आउटकम अगर नहीं मिले और पार्लियामेंट आप, में आओ, अपने डिसीजन बताया करो कि हमें ये लगता है, आपको क्या लगता है, ख़त्म करो बात। हर एक मिनट के कितने पैसे जाते हैं हमें आइडिया नहीं है। और दो 2.5 लाख, फिर हम सुनते हैं उड़ीसा में अभी भी कहीं जाके लोग चूहे खा रहे हैं। अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट रूल्स की इन चीजों पर बात होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना? अब वंदे मातरम रिस्पेक्ट है, और हमारा राष्ट्रगीत है, पर इसका ये मतलब राजनीति बनाओ। हाँ, उसकी राजनीति में होनी चाहिए थी। और कहाँ वो, पता नहीं, मैंने कुछ बंकिम दा बंकिम चंद्र, मुझे समझ भी नहीं आया पूरा कि प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने क्या बोल दिया, किसी ने क्या कह दिया। बंकिम चंद्र क्या वो बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ, बंकिम चंद्र तो चट्टोपाध्याय। इस पे क्या हो गया था पता नहीं। इस पे भी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मैं भाग गया तुरंत। नहीं नहीं, मैंने, वो उस पे ये हुआ था कि उनका नाम गलत बोल दिया किसी ने। तो होता है ना कभी कभी, कोई गलत, किसने गलत बोला? somebody फ्रॉम यूपीए, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस तो होता है। इस पे इतना बड़ा, यहाँ 15-20 मिनट की डिस्कशन हो रही थी, मुझे इनवाइट किया। मैंने बोला ये क्या टॉपिक है डिस्कशन का? किसी ने नाम गलत बोल दिया तो हो दिया गलत। मेरा नाम नाम कार्तिक है, गलत, कितने लोग कार्तिक बोल देते हैं। बोला इस पे भी हाँ, चर्चा करो कि मेरा नाम 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 गलत, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बंकिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जगह उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर बोल दिया। नाम स्लिप अगर ऑफ टंग बोल पे भी होता है दिया कभी। तो होता है इतना छोड़ा, इतने इतनी छोटी चीज़ के लिए आप हाँ मतलब, डिस्कशन डिबेट्स। मुझे लगता है कि थोड़ा ना हमें मैग्नानिमस होना पड़ता है सपोर्ट लाइफ करना में, है ना? हमारे साथ अभी रेज योर वॉइस और हितेशा हैं, है ना? कल को अगर ये हमारा नाम भूल जाए और हमें गलती से हैंडसम बोल दें, तो हम नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे ना कि उन्होंने हमारा नाम नहीं, हमारे नाम पुकारा नहीं हमें। हम समझ सकते हैं कि सबसे गलती होती है, तो हमारे देश के पार्लियामेंट को भी हमसे लेसन लेना चाहिए। इसी 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 पे हम अगली पोएम पे जाते हैं। आपकी ये पोएम बड़ी अच्छी थी। और मुझे लगता है कि आप जल्दी से फिर से एक बार पढ़ दें, क्योंकि मुझे लगता है डिस्कशन में आपकी पोएम ना रह गई हो पीछे। ये वाली, हम्म। वंदे मातरम। वह वंदना है हिंद के स्वराज की, न निर्माता सुनहरे आज की। द देश देवता के समान है, म मातृभूमि तुझको प्रणाम है। त तेज सूर्य सम प्रकाशमान हम, र राष्ट्र से बड़ा न कोई है धर्म। म मान वसुधा का रखो हर दम, गाओ जय हिंद गाओ वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये चीज़ वायरल टाइप की है जो होती है ना आजकल। मेरी जो अगली कविता है, ये एकमात्र कविता है जो मैं उर्दू की
है, लेकिन मैंने इसका इंग्लिश में मैंने खुद ट्रांसलेशन किया है। और अब मुझे याद आ रहा है। हाँ, मैं इसका उर्दू में अगर आप पूछें तो मैं सोच रहा हूँ ढूंढ लूँ, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। ये है अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान के पोइट हैं, सब जानते हैं इनको। इन्होंने बाय द वे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा है, और फिर उस जहाँ को छोड़ दिया। Those who pounced with the falcon-like pomp were left without hair or quill. I'll read again. Those who pounced, ठीक है ना, जिन्होंने झपट्टा मारा, with a falcon-like pomp. Falcon, मान लीजिए जिनको नहीं पता, ईगल, वो ईगल ईगल जैसी बर्ड होती है falcon, उसकी टाइप की होती है। तो जिसने जब झपट्टा मारती है वो चिड़िया, झपट्टा जोर से मारती है, तो जिन लोगों ने उसकी तरह पाउंस किया, वह लेफ्ट विदाउट हेयर और क्विल। तो जब भी ये जो ईगल होती है झपट्टा मारती है, उसके कुछ पर चले जाते हैं, उसके कोई बाल चले जाते हैं। ये रियलिटी है। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने उनकी तरह लाइफ में चीज़ें हासिल करने की कोशिश की, देखो उनकी या तो बाल नहीं रहे या उनके पर नहीं रहे। बट दोज हु डाइव्ड into the twilight of blood emerged as stars, they are stars still। ठीक है। सितारे शाम को, ये याद आ गई मुझे लाइन, सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले। ठीक है ना। सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले, लेकिन जो लोग, those who dived into the twilight of blood emerged as stars। सितारे कैसे आते हैं शाम को? लाली से उभरते हैं। जब सूरज डूबता है, सूरज की लाली रह जाती है आसमान में, फिर जैसे सूरज डूब जाता है लाली रह जाती है, लाली कम होती है तो हमें सितारे दिखते हैं। ठीक है। सो द स्टार्स दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम ब्लड, दे इमर्ज फ्रॉम द ट्वाइलाइट ऑफ ब्लड। ट्वाइलाइट होती है शाम का जो मंजर है, शाम की जो रोशनी है। सितारे वहीं से इमर्ज होते हैं। सो दोज हु डाइव्ड इनटू द ट्वाइलाइट ऑफ ब्लड इमर्ज एज स्टार्स। जो इस शाम के खून में डूब जाते हैं, ठीक है ना, सितारों की तरह उभरते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग झपट्टा मारते हैं फाल्कन की तरह, उनके बाल या उनके पर नहीं रहते। Those who pounced with a falcon-like pomp were left without hair or quill, but those who dived into the twilight of blood emerged as stars, they are stars still। इसका उर्दू मेरे पास है नहीं फिलहाल। सेकंड लाइन इतना पता है मुझे, सितारे शाम को खूने शफक पे डूब कर निकले। एक मिनट, हुए, मुझे एक शब्द याद आ जाए ना, बेबालों पर निकले, बेबालों पर निकले। ये वो वाली है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दलीले सुबह रोशनी है सितारों की नहीं, तनुकता भी, वो वाली? नहीं। हाँ, उकाबी शान से झपटे थे जो, उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम को खूने शफक में डूब कर निकले। ये मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे लगा आपके लिए मैं आज अंग्रेजी में पढ़ूँ अल्लामा इकबाल की। जी आपकी बारी। सबसे पहले तो मजा आया अल्लामा इकबाल को पहली बार अंग्रेजी में सुना। हम्म। ट्रांसलेशन, हाँ बिल्कुल, उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। शाम के या शाम को खूने शफक में डूब कर निकले। जी। डूब कर निकले। जी बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के शायर थे, लेकिन
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने लिखा, और फिर जैसा आपने कहा कि उस जहां को छोड़ दिया उन्होंने, जहां को छोड़ा नहीं छोड़ा बात की बात है, लेकिन ये जहां उन्हें नहीं छोड़ पाएगा। उनकी शायरी, उनकी गजलें, उनकी नज़में, उनके अशार हमेशा रहेंगे। मैं चलता हूँ पाकिस्तान से, मुझे एक पाकिस्तान के शायर याद आ गए। पाकिस्तान मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन जवाद शेख मुझे पसंद है। जवाद शेख की शायरी है, गजल है बेसिकली, उसके कुछ लाइंस। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है, अच्छा भूल जाऊं। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है, अच्छा भूल जाऊं। जहां भी जो भी है तेरे अलावा भूल जाऊं। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है, अच्छा भूल जाऊं। जहां भी जो भी है तेरे अलावा भूल जाऊं। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। हम्म। ईगो पे बात आ गई। एंड इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि ये आखिरी लाइन इन्होंने जो बोली। कभी कभी होता है ना, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, बहुत सारे कमिटमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे सामने कुछ लोग होते हैं, वो आपको कोशिश करते हैं अपने आप पे स्टिक रखने का। इफ यू आर माई फ्रेंड, बी ऑलवेज विथ मी, टॉक अबाउट मी, डोंट लिसन मच टू अदर्स। ये बहुत ज्यादा हावी होने लगते हैं कई बार। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे, कई बार तो वो आपसे रिश्ता है भी नहीं उनका, वो आपको जानते भी नहीं है, फिर भी ये चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत ज्यादा चाहती हैं। पर वैसे लोग अक्सर वो तवज्जो आपको, वो तवज्जो क्या, तवज्जो ही नहीं देते, हम्म। बिकॉज दे आर सो मच सेल्फ सेंटर्ड। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके भी एक दोस्त है कश्मीर से। पर वो ऐसा है कि उनका ये होता है कि इनसे मैं बात करूं, इनसे काम करूं और मेरा फायदा हो जाए। तो इसलिए कहा कि तो मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि, तो क्या ये आखिरी फैसला है, अच्छा भूल जाऊं। जहां भी जो भी है तेरे अलावा भूल जाऊं। तो रेडी है, लेकिन आना, ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। मैं और मेरा नजरअंदाज होना भूल जाऊं। कुछ भी भुलाया जा सकता है, बट बात इज्जत की हो तो फिर, if I'm speaking, if I'm telling, if I'm there, pay attention to me, don't ignore। हाँ, you are not interested, that's all, but कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो है ना, यूटिलाइज मुझे करके फेंक दो, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे ये रुतबा पसंद आया शायर का। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। शायद भूलना भी नहीं चाहिए हमें, अगर हम नज़रअंदाज हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं हम बदला ले रहे हैं, लेकिन भुलाना मुश्किल हो जाता है कई बार। बहुत अच्छी, क्या नाम है कवि का? ये जवाद शेख, ठीक है। ये पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान के, ठीक है। आपने कह दिया जस्ट बिकॉज आप उनकी पोइट्री पसंद करते हैं इसका मतलब पाकिस्तान पसंद नहीं करते। आपने क्लैरिफिकेशन दे दी है। मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, बट आर्ट तो कहीं का भी पसंद आ सकता है। हाँ हाँ, तो नहीं, इन केस वो होता है ना, कहीं कोई हम पे स्पाई कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट का आदमी, उसको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ पोइट्री पसंद करते हैं, देश नहीं। ठीक किया आपने। ठीक है, वो कोई खास बात करने लायक मुल्क है भी नहीं, वो तो खैर कुछ चलने अब दीजिए। तो आपने कन्विंस कर दिया है उस स्पाई को। तो मैं तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, है ना, क्योंकि मैंने अल्लामा इकबाल, आपने वो भी पाकिस्तान के, आपने जावेद शेख, वो भी जवाद शेख। नवाज शेख, वो भी पाकिस्तान के। तो अभी ये ना, अलामा इकबाल कैसे अलामा इकबाल जितने पाकिस्तान के उतने हमारे भी हैं, इसमें क्या है। हाँ, ये हुई ना ठीक है, बात। रहने से हम्म। पाकिस्तान कहीं का थोड़ी हो जाता है। हम्म, बिल्कुल। हर अच्छी चीज़ पाकिस्तान की हमारी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले मैं पढ़ता नहीं, हूँ। हर चीज जो 47 के पहले की है वो हमारी है, उसके बाद अच्छी बुरी वो जाने। 47 के पहले? 1947। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो तो पता है मुझे, और कौन सा 47 पता है, मतलब मतलब उम्र की थोड़ा बात कर रहे हैं लोगों की, 47 साल के पहले नहीं, कैसे वैसे हो गया? पाकिस्तान भी एक टाइम पे हमारा ही था, खैर कोई बात नहीं।
शुरू आपने किया कि पहले 47 के पहले वाली चीज़ हमारी है, फिर आपने कहा पाकिस्तानी हमारा है। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हम सब समझ रहे हैं। वायरल वायरल जाएगा, काट के डाल देना। बस बस बस। ये मैं आपको बचा लेता हूँ थोड़ा। मैं जा रहा हूँ, डिलन थॉमस एक कवि हैं, एंड ये मैं इसलिए पसंद करता हूँ लाइनें क्योंकि हमें मरना कैसे चाहिए या हमें बूढ़ा कैसे होना चाहिए। मेरा जो नज़रिया है मरने पे है, बुढ़ापे से नहीं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। नाइट यहाँ पर प्रतीक है मरने का। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। ओल्ड एज should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. तो यहाँ एक्चुअली राइम स्कीम है, 3 लाइनें हैं। फर्स्ट, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। फिर, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे। थर्ड, रेज, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। तो कह रहे हैं हमें कि शांति से, प्यार से गिव अप नहीं करो अपनी ज़िंदगी। अगर आपको मरना ही है क्योंकि आप थक गए हो, बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हो, फिर भी गिव अप नहीं करो, आसानी से प्यार से नहीं जाओ। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रीव एट क्लोज ऑफ डे। अगर आप बूढ़े भी हो गए, मतलब अगर आपके पास दम भी नहीं है, फिर भी आपके पास हक है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें। रेज, रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। गुस्सा करो। ये नज़रिया होना चाहिए इंसान का। ये मैं इसलिए सोचता हूँ कि खैर हमें लग रहा होगा हम सिर्फ पोइट्री पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन मैं ऐसे पोइट्री लाता नहीं हूँ जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। मैं चाहता हूँ कि उनमें कोई डेप्थ भी हो, जो रिलेट करें। जिस तरह से आई एम, एमिली डिकिंसन की मैंने पोएम पढ़ी थी, आई एम नो बडी, हु आर यू नो बडी टू। उसमें एक सुकून मिलता है। कितना अच्छा हो कि हम ये कोशिश ही ना करें कि कोई हमें जाने। हम मेहनत करें, अपने आप को अपनी आंखों में पॉपुलर करें, सक्सेसफुल करें, लेकिन ये ना ज़रूरी समझें कि कोई हमें जाने पहचाने, हमारी तारीफ हो। ये वो कहती हैं कि कितना मज़ा आए अगर हम ऐसा करें नहीं। ठीक उसी तरह डिलन थॉमस कहते हैं कि जब मरना ही है तो वाई नॉट रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। कि जब जीवन है तो जीवन का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। जब टांगे सलामत होती है हम गुस्सा करते हैं, जब दिमाग फ्रेश होता है हम गुस्सा करते हैं, लेकिन जब दिमाग स्लो हो जाता है, टांगे थक जाती है, हम गुस्सा करना रोके क्यों, फिर भी गुस्सा आता है हमें, हम करें। लेट्स नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट। लेट्स फाइट फॉर द लाइफ वी आर लिविंग। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे लड़ना चाहिए चाहे जो भी हो, क्योंकि हमें हमेशा डाउट होता है लाइफ में प्रभाव कि शुड वी फॉरगेट फॉरगिव एंड बिल्कुल संत बन जाओ, और शुड वी हैव द स्पिरिट टू फाइट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाली फिलॉसफी है, एक पोलाइट तरीके से आदमी हमेशा फाइट बैक कर सकता है विदाउट गिविंग अप। आपकी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये है ना कि पोलाइट तरीके से फाइट बैक कर लेता है, और फाइट बैक करना भी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू टॉलरेट इट। कहा जाता है ना कि अपराध करना बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध सह लेना भी कई बार गुनाह है। हम्म। बेवजह न्यूट्रल होने की छवि नहीं दिखानी चाहिए। एनीवे, उस पे कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या कर लोगे, तो अगली शायरी, अगला शेर, राहत इंदौरी साहब, ये 100% हिंदुस्तान के। उनका शेर है, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा। उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है और ये सर क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा सकता है परक्षे तेरे, तू समझता है कि शायर है कर क्या लेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इससे अच्छा हम इस पे डिस्कशन करते नहीं, आप एक बार और कर दो, वही डिस्कशन हो जाएगी। चलिए, अभी आप कह रहे तो पढ़ देता हूँ कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा। उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान
ये गर्दन है और ये सर क्या लेगा, सिर्फ एक शेर उड़ा सकता है परखशे तेरे, तू समझता है कि शायर है कर क्या लेगा। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। बहुत खूब। बहुत देर बाद इनका शेर सुना मैंने। काफ़ी समय हो गया, पिछली बार भी आपसे सुना होगा। है ना, आसपास मेरे इतने सब सारे लोग फैंस नहीं हैं इनके, लेकिन आपसे जो भी सुना है मैंने, अच्छा लगा है इनका। मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी लोग बड़े पॉलिटिकल बाकी पॉलिटिकल हो जाते हैं। आप बिल्कुल ही इनको ठीक तरीके से पढ़ते भी हैं और बड़े फीलिंग से पढ़ते हैं। देखो, पॉलिटिकल आप किसी भी मुद्दे को बना सकते हो, पर मेरे ख्याल से आर्ट को आर्ट की तरह पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। मैंने क्यों याद आ गया, वो है ना गाना। वाह। यही यही मेरे साथ हुआ था जब हम लोग लिख रहे थे, तो मैं चला गया था वो फूलों के रंग से। अभी आपके साथ हुआ है ये। लेकिन मेरी बात गलत नहीं है पूरी तरह, देखें तो। प्यार को प्यार ही रहने हाँ दो, कोई। बिल्कुल रहने दो, क्या दिक्कत है। बहुत खूब, बहुत खूब। पॉलिटिक्स मत लाओ प्यार के बीच में, प्यार को प्यार ही रहने दो। पोइट्री को प्यार में पोइट्री। पॉलिटिक्स ला दोगे फिर क्या ही बचेगा। क्या बचेगा। मेरी अगली कविता भी है एमिली डिकिंसन की। ये बहुत अमेजिंग है, और मुझे बहुत मज़ा आता है ये पढ़ के। मतलब तुम मैं सबसे पहले, आपको पता है प्रेरी क्या होती है? प्रेरी, मेडोज। आपने कभी सोचा है जंगल के बीच में एक खाली लैंड होती है? एक तो होते हैं पेड़ होते हैं जंगल में, फिर एक हम्म। खाली लैंड आती है जहाँ पर बड़े पौधे होते हैं और जहाँ जानवर घूमते हैं। ठीक है ना? तो प्रेरी बनती कैसी है? एक उनका होता है कि कहीं कुछ जाके, फ्यू ट्री वगैरह होते हैं एक दो, और ज्यादातर जगह खाली होती है। नहीं वो नहीं, वाली। हरी भरी जगह होती है, हाँ सिविलाइजेशन। घास घास वगैरह होती घास वगैरह होती है। तो क्या होता है बेसिकली, इसको बनाने के लिए जानवर लगते हैं। जानवर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो सीड लेके जाते हैं। सबसे बड़ा हिस्सेदारी होती है मधुमक्खी की, बी की। मैं मधुमक्खी नहीं कहूँगा, बी कहूँगा। पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। शायद मधुमक्खी को बी नहीं कहते, मुझे याद नहीं। लेकिन है, जो हनी भी कहते हैं। हनी बी, जो भी बीज होती हैं, वो फूल से यहाँ से वहाँ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, आपको पता होगा ना। और वहाँ से जाके फिर जो यहाँ की चीज़ वहाँ पैदा होती है, वहाँ की चीज़ कहीं और पैदा होती है, तो ऐसे ऐसे जंगल बनता है। ठीक है ना? तो ठीक उसी तरह चिड़ियाँ हैं, यहाँ का फल खाती हैं, वहाँ जाती हैं, वो फल का वो जो बीज गिरा देती हैं कहीं, बीज जाके धरती पे गिरता है। तो आप समझ सकते हैं कि जंगल कैसे बनते हैं। टू मेक अ प्रेरी इट टेक्स अ क्लवर एंड वन बी। ठीक है? क्लवर आप मान लीजिए, क्लोवर, मुझे याद नहीं कि प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट है क्या। अ, पौधा, मान लीजिए यहाँ पर पौधा, एक पौधा चाहिए और एक हनी बी। टू मेक अ प्रेरी इट टेक्स अ क्लवर एंड वन बी। प्रेरी बी, अगर आपको राइम स्कीम देखनी है, टू मेक अ प्रेरी इट टेक्स अ क्लवर एंड वन बी। सेकेंड लाइन, वन क्लवर एंड अ बी। पहली लाइन में भी वही है, सेकेंड लाइन में भी वही है। पहली लाइन, टू मेक अ प्रेरी इट टेक्स अ क्लवर एंड वन बी। सेकेंड लाइन, वन क्लवर एंड अ बी। एंड रेवरी। रेवरी होती है आपकी डे ड्रीमिंग, आपकी इमेजिनेशन। रेवरी, वो जो इंसानों के पास है, जानवरों के पास नहीं होती। वो शक्ति जिसमें आप इमेजिन कर सकें, जिसमें आप खिड़की के साथ बैठ के अपने आप को कहीं और आसमान में देखें, किसी और देश में देखें, अपने माशुका के साथ देखें। ठीक है? किसी, वो डे ड्रीमिंग की कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी। So to make a prairie, it takes a clover and one bee, one clover and a bee, and reverie. The reverie alone will do if bees are few. The reverie, imagination में, alone will do if bees are few. और अगर bees कम हैं, कोई बात नहीं, रेवरी अपने आप में काम कर लेगी। बस ये पूरी कविता इतनी है। ये इनकी कविता है कि इतना ही काफ़ी, जो इंसान की इमेजिनेशन है। इमेजिन है। आई थिंक और यही बता। इंग्लिश, ये ऐसी कविता है ना, हम बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश कविताओं, इंग्लिश ज़ुबान में कविताओं में जान जान नहीं है। ना जाम है ना जान। नहीं ऐसा कौन बोलता है। बहुत लोग, क्योंकि उनकी समझ नहीं, वो पढ़ते नहीं है इंग्लिश उनको। नहीं
उनको ये नहीं पता है कि कितना काम हो चुका है, और ये कितनी ये इस भाषा में एक्सप्रेस करना आसान भी नहीं, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स मुश्किल होते हैं यहाँ पर। एंड एक्चुअली वो किसी भी भाषा की पोएट्री को ना दूसरे भाषा में एक्सप्लेन करना, दैट वो एसेंस एक्सप्लेन, नहीं ला नहीं पाते। नहीं, मैं एक्सप्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि देखो कितनी प्यारी सी उन्होंने बात कही है 4 लाइनों में, ठीक है ना? द रेवरी बिल्कुल। अलोन विल डू इफ बीज आर फ्यू। खत्म। पूरी कविता की सिंप्लिसिटी है जो, वो आ जाती है। ऑफ कोर्स इसमें बड़ा पार्ट होता है उनकी एजुकेशन का, कल्चर का, जो एक ज़माने में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन में थी, आज शायद कम है, लेकिन ये एक मुझे बहुत अच्छी कविता लगती है कि अगर मेरे पास कल को कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास मेरी इमेजिनेशन रहेगी। ये मुझे कविता एक आसरा देती है। और सच्ची बात है, आज की कविता की जो मेन थीम है, मैं यही ले रहा था। आज की जो हमारा सेशन है इसकी यही एक मैं सेंस ले रहा था। ठीक है, आपकी बारी। योर पोएम इज। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपने सही बोला कि रेवरी काफी है। बिल्कुल, वो ही हमें इंसान बना रही है। अ, मैं भी 4 लाइन ही सुनाता हूँ। आई स्टिक टू 4 लाइन्स दिस टाइम। मेरे कवि हैं स्वयं श्रीवास्तव। और बिल्कुल आई हैव केप्ट द कंटेम्प्रेरी वाला सिस्टम अलाइव। और ये कहते हैं, मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार बेकार जाएगा। मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको कि सच हार जाएगा। बिल्कुल, ये थॉट, ये पॉजिटिविटी अभी रखना बहुत ज़रूरी है आजकल। बहुत ज़्यादा काम नेगेटिविटी फैलाने का हो रहा है। चारों तरफ पोस्ट्स, कंटेंट्स, इवन राइटिंग्स, वो ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब कुछ नहीं है ज़िंदगी में रखा हुआ। लोगों को जीते जागते ओशो बनाना चाहते हैं सब। हालांकि ओशो जिंदा दिल आदमी थे, ये नहीं पता। तो इसलिए मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है कि नहीं, सच की हार नहीं होती, सच की जीत ही होती है, चाहे वो कोई भी समय हो। देखिए, सच की जीत नहीं भी अगर हो इस जन्म में, अगले जन्म में होती है शायद, कहीं ना कहीं जाके तो होती है। लेकिन आप मैं मानता हूँ कि कई बार लोग ये मानते हैं कि सच की जीत हमेशा नहीं होती। हमें हमारे हाथ में होता है सच की बात करना। हमारे साथ अगर बुरा हुआ है तो जस्टिस मांगना, लेकिन ज़रूरी नहीं जीत हो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आपका क्या विचार है इसमें? शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, फिल्मों की तरह जिंदगी में भी एंड तक सब सही हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो वो दी एंड नहीं है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, सुनने में अच्छा है। पता चलता है आपको शाहरुख खान के कितने बड़े फ़ैन हैं, लेकिन या एटलीस्ट थोड़े बहुत फ़ैन तो हैं। उनकी बात आपको याद आ गई। लेकिन फिल्म याद थी। लेकिन कभी सोचना चाहिए कि क्या पता कि ये सुनने में अच्छी लगे, लेकिन देखो, मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो क्या पता, क्या सुनने में ही अच्छी। हम्म, और हमारे ये यहाँ गहन, पर ये आज मैं किसी से मिला, उनका 25 साल से केस चल रहा है। मैं बताता हूँ, 25 साल से केस चल रहा है, और इस देश में बहुत सारे केसेस, इंसान मर जाता है, उसके बेटे मर जाते हैं, फिर उसके पोते आते हैं, फिर उस पेंडिंग केस बाहर आती है। ये भी हुआ। पर मोर और लेस बात ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। सच में जीत कितनी पक्की है पता नहीं है, लेकिन सच में ना सेटिस्फेक्शन है, सच में सुकून है। और अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो वैसे भी रोड नॉट टेकन, वी शुड नॉट टेक द रोड जो झूठ की तरफ ले जा रहा है। हाँ, वी शुड नॉट टेक इट। हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आई गेस एक सिविलाइजेशन तभी बनता है जब वहाँ पे जस्टिस मिले। जस्टिस यानी जब सच की रिस्पेक्ट हो। तो क्या हम That's the thing। हम्म बोलो बोलो। क्या हम सच्ची में एक सिविलाइजेशन है एज अ कंट्री राइट नाउ, जहाँ पर 25 साल केस चल रहे हैं, 20 साल केस? हो सकता है कि ये जो इनकी कविता आपने पढ़ी है, दैट इज़ एन इंडिकेशन, मे बी ये होना चाहिए, बट ये होता नहीं। आई डोंट नो। ये बिल्कुल आपके बिल्कुल। ऊपर है।
मेरी अगली कविता है अमेरिकन राइटर वॉल्ट विटमैन की लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। ये मेरे लिए माननी मुश्किल है लेकिन सुनने में अच्छी लगती है। द अर्थ, और ये आई थिंक ओनली कविता जिसमें राइम स्कीम नहीं है। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, धरती काफ़ी है। ये धरती है ना, ये काफ़ी है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मैं नहीं चाहता कि जो आसमान में कॉन्स्टलेशंस होती हैं तारे की, ध्रुव, बाकी जो इंग्लिश में होते हैं, मैं तो कॉन्स्टलेशन ही भूल गया अभी अभी, लेकिन आप समझते कॉन्स्टलेशंस हैं जो शेप्स होती हैं तारों की। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको समझ पाऊँ, मेरे पास आ जाएं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, उनको जहाँ होना है उनको वहीं रहने दो, वो जहाँ हैं वो ठीक है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू दैम, मुझे पता है कि जो उनको बिलोंग करते हैं उनके लिए वो सफिशेंट है। जो ख्वाब देखते हैं, कॉन्स्टलेशन, जो ख्वाब देखते हैं, जो सितारों के ख्वाब देखते हैं, जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ से खुश नहीं हैं, जो सपने देखते हैं कि हमें यहाँ धरती पसंद नहीं है, हमें अपने हालात पसंद नहीं हैं, काश हम कोई और होते। तो 3 लाइनें उन्होंने उन लोगों को दे दी, कॉन्स्टलेशंस को दे दी, आसमान को दे दी, ख्वाब को दे दी। पहली लाइन अपने आप को दी है, वो है द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, धरती मेरे लिए सफिशिएंट है। ये हेवन, हेल, फलाना फलाना कंसेप्ट, मुझे ये करना है वो करना है, मैं इसके लायक हूँ उसके लायक हूँ, वो मेरे मेरे लिए द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियर, आई नो दे वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। सफाइस यानी सफिशिएंट, दे आर सफिशिएंट फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। तो वो किसी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप तारों की बात सोच के गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे लिए धरती सफिशिएंट है। और अगर हम खुद की बात सोचें, मैं खुद की बात सोचूं, तो शायद मैं भी एक ज़माने में आने वाले वक्त में यही फिलॉसफी अडॉप्ट कर लूँ कि द अर्थ इज़ सफिशिएंट। आप लोग ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बेकार बातें, ज़्यादातर हम बातें डिसऑनेस्ट करते हैं लाइफ में। आप अगर सोचो, अपने आसपास के लोग देखो, हर आदमी को लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लिया तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन वो बहुत एग्जैजरेट करते हैं। इट्स बेसिकली वी आर डिसऑनेस्ट पीपल, हम अपनी डिसऑनेस्टी को छुपाते हैं, ठीक है ना। तो वी डोंट थिंक द अर्थ इज सफिशिएंट, वी हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट things that are not earth, earthy, that have nothing to do with us, ठीक है ना। हम लोग जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव, वो कहते हैं सितारों का पुलाव, अगर आप मान लें कॉन्स्टलेशन को। तो मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे लगता है शायद मेरा भी ये फ्यूचर हो कि मैं भी यही मान लूँ, जब मुझे लोगों से अलग रहना पड़े। दिस अपील्स टू मी इन दैट वे, कि अगर मुझे कल को अकेले रहना पड़े और दूर रहना पड़े लोगों से, या अजीब लोगों से, तो मैं चुपचाप एक पौधा लूँगा, एक हनी भी लूँगा, और अपना एक प्रेयरी बनाऊँगा कहीं पर जाके, जैसे एमिली डिकिंसन ने कहा था। वो भी नहीं मिले तो चुपचाप मैं बोलूँगा जो अर्थ है वही सफिशिएंट है, जैसे वॉल्ट विटमैन कहता है। आपकी बारी। बिल्कुल, द अर्थ इज सफिशिएंट। और ये डिसऑनेस्टी वाली बात बिल्कुल सही बोली आपने कि होता है ना कि दो भाइयों में लड़ाई हुई और एक ने उसको डांटा तो उसके हाथ से ग्लास का पानी गिर गया। देखने वाले ने बाहर जाके बोला कि छोटे भाई ने बड़े भाई पे पानी फेंक दिया। उसने किसी को बताया, फिर उसके बाद वो कह रहे कि छोटे भाई ने तो ग्लास उठा के बड़े भाई के सर पे ही उड़ेल दिया था। फिर वो बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, भविष्य में कहानी बन गई कि वो छोटे भाई ने पूरी बाल्टी पानी बड़े भाई को मारी थी और वो ही पानी वहां से निकली तो गंगा बन गई। तो ऐसा ही होता है, हम एक कान से दूसरे कान तक जाते जाते तिल का तार बन जाता है, राही का पहाड़ बन जाता है। बट नहीं, एनीवे, वो तो ठीक है, लेकिन वो इस बात का इस पोएम से क्या कनेक्ट है? नहीं नहीं, इस बात का मैं इस पोएम से कोई कनेक्शन नहीं था, हाँ इस बात का उससे कनेक्शन था, आपकी बात से कि लोग एग्जेजरेट बहुत करते हैं। हाँ, इससे तो सीधा एग्जैजरेट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, सीधा वो सीधा बात वो है, है हाँ। कि इससे तो सीधा सीधा वो है कि लोग जो है वो जो हमारे सामने है, अर्थ है, पीपल आर टू मच बिजी इन टॉकिंग अबाउट नॉन अर्थी थिंग्स। हाँ, करेक्ट, ये इसका अनुमान है। जी, आपकी, हमारी बट अभी दो दो मैं और भूल गया बाकी मैं हैं, किसको दो दो बताने और वाला था। बाकी दो और हैं। बाकी हाँ, कितने हुए थे? 5 हो गई शायद। पांच हुए? हाँ, एक दो पांच हो तीन तो चार, मैं 5 हो ये गई हैं। सुना दूं। हाँ,
जी। मैं थोड़ा हिंदी की तरफ आता हूँ। अमन अक्षर मेरे अगले कवि, इटावा से हैं। उनकी कविता की लाइनें हैं कि अध बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। अध बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। ये मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। इसलिए मैंने पढ़ा और मुझे लगा ये आपके लिए भी रिलेटेबल होगा। हम्म, कल्याण भाई नहीं है ना? एक दोबारा। और बार, एक और बार। अध बसे शहर में अपने ख्वाब लेकर आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। अध बसे शहर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए नाइस। वेरी नाइस, बहुत खूब। थे। किताब वालों को खराब ही कहते हैं आजकल लोग। हम्म, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आई, अच्छी है। हाँ, सॉरी, मैं कविता सोच रहा था तो आगे पढ़ा ही नहीं मैंने। बहक गए थे आप। हाँ, क्योंकि मैं किताब, थोड़ा किताब वाला हूँ, बहक जाता हूँ ना बड़ी हाँ उसमें। हाँ। और ये बात है, आजकल किताब वालों को खराब समझने लगे लोग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रील वाला होने में उतना मज़ा भी नहीं है, वो तो किसी के हाथ में भी हो सकता है। मज़ा वही है कि आप किताब से कुछ बात कर सकते किताब की खुशबू और कहीं मिलेगी नहीं आपको। हैं। मुझे लगता अभी है मैं कि ये बोलता हूँ एक तो टी शर्ट, एग्जैजरेशन लगेगा, लेकिन ये एक एग्जैजरेट टी नहीं है। शर्ट पे लिख लेना चाहिए, आओ अनपढ़ बातें करें। किताब लेके के गार्डन चले जाओ, आओ अनपढ़ बातें करें। अगर कोई ना आया तो हम मान लेंगे कि वो बहुत बड़े अनपढ़ थे। दिमाग देखो मेरा, आओ मजा आएगा। अनपढ़ बातें करें। तो या तो कोई नहीं आएगा तो हम सोचेंगे कि या तो बिल्कुल अनपढ़ नहीं थे, या बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें अनपढ़ एक पॉडकास्ट रखना चाहिए जिसका नाम अनपढ़ रखें, और उस पर बहुत पढ़ी लिखी बातें हों। फिर वो हम बोलेंगे कि हमारा धर्म है किताबें पढ़ना और हमारी कास्ट है पॉडकास्ट। प्रभु, हमारी कास्ट है पॉडकास्ट। कॉपीड था, मेरा ओरिजिनल नहीं है। किसका ओरिजिनल है? क्रेडिट दे दो। हम लोग वरना इंडियंस के वैसे ही फेमस नहीं है ओरिजिनलिटी के लिए। बोल दो किसका है। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 ताल पे बोला था। ठीक है। बट हो सकता है उन्होंने भी किसी से टिपाई हो। हाँ, फिर आपने वहां से लिया, आपने बोल दिया, चलो, अच्छा किया हाँ, आपने। 3 ताल पे बोला था कमलेश जी ने। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा कास्ट है पॉडकास्ट, बिल्कुल। सेकंड टाइम सिली लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक थ्रिल आता है सुन के, बड़ा मज़ेदार है। बट वी शुड डू समथिंग लाइक दैट। खैर, बैक टू द बोरिंग स्टफ। अगली भी मेरी एमिली डिकिंसन की कविता है। अ, लंबी कविता है, मैंने इसके 6 लाइनें ली हैं। पहली 3 में हम देखते हैं कि एक चिड़िया, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ। एक चिड़िया मेरी तरफ चलते हुए आई, उसने नहीं देखा कि मैं उसको देख रही। ही डिड नॉट नो आई सॉ। ही बिट एन एंजल। यहाँ एंगल लिखा है, बट आई थिंक एंगल वर्म होगा शायद, या एंजल वर्म। मैं पढ़ने में तो एंजल कर रहा था, आई थिंक एंगल ही होगा। ही बिट एन एंगल वर्म इन halves and ate the fellow raw. Basically, a bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angle worm in halves and ate the fellow raw. चिड़िया आई, उसको पता नहीं था कि मैं उसको देख रही हूँ। उसने एक कीड़े को लिया, उसके 2 हिस्से किए और उसको ऐसे खा लिया, रॉ खा लिया, जैसे चिड़िया का काम है करना। वैसे पूरी कविता में वो यही बताती है कि चिड़िया आई, फिर चिड़िया ने ये किया। कविता का पूरा सार है ऑब्जर्वेशन। इसमें कुछ ऐसा आप मानोगे डेप्थ नहीं, लेकिन जो आखिरी की जो लाइनें हैं 3, उसमें आ गई हैं कि जब वो चिड़िया को अप्रोच करती है तो चिड़िया उड़ जाती है। और अचानक से, जो पूरी कविता इतनी सरल थी, अचानक से उसमें वो लिखती हैं एंड में, देन ओर्स डिवाइड द ओशन, टू सिल्वर फॉर अ सीन। जब अचानक से, आप बोलते हो अगर बर्ड उड़ गई है तो
ओशन कहाँ से आ गए? तो अब वो इमेजिन कर रही हैं कि जो आसमान है वो ओशन है, ठीक है, और जो चिड़िया का परों में उड़ना है ऐसे, जो उड़ती है जैसे भी, वो हम जैसे ओशन में ओर चलाते हैं। और आप समझते हैं जैसे क्या कहते हैं हिंदी में, जिससे हम आगे जाते हैं? चप्पू। चप्पू? मुझे तो पहले मुझे पता भी नहीं था चप्पू कहते हैं, लेकिन अगर कहते हैं तो चप्पू को ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। तो वो अचानक से उनका ध्यान जाता है चिड़िया को उड़ते हुए देख। वो सिंपल चीज़ है, अचानक से टोटल विजन आपका छोटा ही है कि चिड़िया है, खा रही है, मैं चिड़िया को दाना दूंगी। अचानक जब चिड़िया उड़ती है, जब वो ऊपर देखती है, तो पूरा जहन बदल जाता है कि अब ये ओशन है और चिड़िया का उड़ना जैसे कि चप्पू से हम ओशन पार कर रहे हैं, ठीक है। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप स्पैशलेस एज दे स्विम। उन्हें लगता है डैनोज डिवाइड द ओशन टू सिल्वर फॉर अ सीम, और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप स्प्लैशलेस एज दे स्विम। या जैसे कि बटरफ्लाइज जो होती हैं, जो दोपहर होती है ना, कड़ी दोपहर, दोपहर ऑफ बैंक्स ऑफ नून, दोपहर की जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स होते हैं कि जो किनारा होता है किसी भी वाटर बॉडी का, वहाँ आपको बटरफ्लाइज मिलती हैं। तो बटरफ्लाइज भी जब उड़ती हैं उस रोशनी में, तो बड़ा मज़ा आता है देख के, अगर कभी किसी ने देखा हो। क्योंकि उनका जो रंग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को, और उनके जो पर होते हैं वो ऐसा लगता है रोशनी को इर्द गिर्द कर। तो उनको, इसको चिड़िया को उड़ते हुए देख उसको लगता है कि जैसे, उसको याद आता है जैसे बटरफ्लाइज जा रही हैं उस बैंक से नून को। लीप स्प्लैशलेस एज ए स्विम, वो लीप करती हैं बटरफ्लाइज आसमान में। पानी है नीचे, लेकिन वो गोता मारती हैं आसमान में, स्प्लैशलेस एज दे स्विम। वहाँ भी स्विमिंग ही कर रहे हैं, लेकिन कोई स्प्लैश नहीं हो रहा पानी की। इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ लेसन मिले, बस एक ऑब्जर्वेशन है कि चिड़िया आती है, देखती है, जब मैं चिड़िया को दाना जाता है ऐसे उड़ती है, फिर अचानक से आपका ध्यान जाता है कि अरे वाह, ये जो उड़ान थी इसकी तुरंत की, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इमेज आती है दिमाग में। बस उस पर ही कविता है, मुझे ये पसंद है एमिली डिकिंसन की। कभी मैं पागल हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा सोचूंगा। आपकी बारी। बिल्कुल, और ये इमेजरी का अलग मजा है। ये आप एमिली डिकिंसन को हम पढ़े या डैफोडिल्स पढ़े विलियम वर्ड्सवर्थ की, गजब मजा आता है। लगता है कि मतलब हम क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं ये, हमें क्यों नहीं ये सूझा, हमें क्यों नहीं ऐसा नजारा दिखा। मेरा सातवां कलम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैं सुनाता हूँ। ये लिखा है गजेंद्र प्रियांशु ने, कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु। उन्होंने मेरी इस पोस्ट इंस्टा स्टोरी पे लगा दी, तब से मैं उनको बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मजाक मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं लगाई। तो गजेंद्र प्रियांशु बाराबांकी के रहने वाले, और बहुत अभी के टाइम में मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट था तुलसीदास जी का, होई ही सोई जो राम रचि राखा, ये भी एक कॉन्सेप्ट तुलसीदास जी रामदास लेके जी। आए। तो एक डिबेट थी कि ईश्वर चाह ले तो क्या करता है। तो इन्होंने कहा कि वो मूड वाला है, वो उसे जैसा मन हो। हम्म। तो उसी पे है चार लाइन, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत सिंपलर वे में इन्होंने रखा कि चाह ले राई पहाड़ करे और चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम्म। चाह ले राई पहाड़ करे और चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम्म। चाह ले भीख मंगा दे गली गली और हम्म। चाह ले तो ठकुराई दिलाए। और चाहे तो मेवा दुर्योधन का त्याग के साग विदुर घर खाए। और चाह ले तो कुटिया में रहे या सोने की लंका में आग लगाए। हम्म। ये, और ये मुझे इसलिए पसंद है, ये सिंपलर ऑब्जर्वेशन रखा उन्होंने, जो जो हुआ उठा के रख दिया कि जो चाहता है वो कर देता है। चाह ले तो 14 बरस का वनवास में रह ले, हम्म। या फिर लंका सोने की जीत भी ले तो आग लगा दे, हम्म। या आग लगा के जीते, जो भी कहो।
एक एक बार और सार बता देना कविता का। कविता का सार ये है कि ईश्वर हमारी तरह इच्छाओं से परे है। वो वो नहीं है डिजायर वाला इंसान, इंसान तो नहीं कहना चाहिए ईश्वर को, डिजायर वाला व्यक्तित्व नहीं है कि हम्म। ये चाहिए वो चाहिए ये करना चाहिए। उनकी इच्छा होती है तो वो महलों में रहते हैं, उनकी इच्छा होती है तो सब कुछ छोड़ के 14 साल के वनवास को हम्म। चले जाते हैं। यही सार है। बिल्कुल। बट इसमें आप कह रहे हो डेप्थ नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि या तो ये एक व्यंग्य है, हिडन व्यंग्य है ईश्वर पे, या हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ ईश्वर पे व्यंग्य है, या हम कुछ भी कह देते हैं ईश्वर के बारे में। वही या है हमें वही है। समझ नहीं है, ये भी हो सकता है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर को हम लोगों ने समझा नहीं है, सिर्फ व्याख्या की है। हाँ। वही। तो ये बड़ा डेप्थ अच्छा है। नहीं है, ये बात तो उन्होंने कही थी, मैंने नहीं कही। किसने? कवि ने, हाँ हाँ ऑफ उन्होंने कोर्स। कहा। हाँ हाँ, कवि ने कही है, लेकिन अम, नहीं, बट कवि यही कह रहे हैं ना जो हम हाँ हाँ। समझ रहे हैं, वही तो वो कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा, ना हमने ना उन्होंने। और हमारे देश में तो नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और इंटरप्रिटेशंस तो हमारी अजीब अजीब होती हैं भगवान को लेके। हाँ हाँ, भगवान को लेकर तो होते ही बिल्कुल बिल्कुल होता है। वैसे कुछ भी हो जाते हैं कभी कभी। जब आप कभी जाओ, एक बंदर दिखे तो आप नमस्ते करते हो कि हनुमान जी आ गए। वैसे 50 बंदर भूखे मर रहे होते हैं, उनके पेड़ काट दिए जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं कहते। हमारे कंसेप्ट भी अलग हैं पूजा करने के। मेरे दोस्त हैं, वो जो भी बंदर देखते हैं उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का याद आती है, ठीक है। तो कभी मंदिर हम जाते, बोलो मंदिर, वो बंदर क्या फ़र्क था इन बंदरों, वो एक बंदर था, वो कंफर्टेबल बंदर था, क्योंकि आपसे आपसे जुदा थे, मतलब लेकिन अब जो सिटी के बंदर आते हैं, है ना, और जो उनके पेड़ काट दिए जाते हैं, उन उनको देख के आपको हनुमान की याद नहीं आती, तो वो कहते हैं कि मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा कभी, आप समझ नहीं पाओगे। मैं बोला ठीक है, कभी बता देना। फिर उनको फिर से याद करवाया मैंने, उन्होंने आज तक नहीं बताया मुझे इसका लॉजिक क्या है। तो इंटरप्रिटेशन की पहले प्रॉब्लम है। और देखिए, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, और दूसरी बात पेड़ कट जाना तो वैसे ही गलत है, उसमें आप भगवान को माने या ना माने वो आपकी बात। नहीं, आप पर डेवलपमेंट चाहिए आपको, आपको अरे ये पेड़ चाहिए। कटने पे रेज योर वॉइस एक्साइटेड हो गई कि नहीं नहीं टॉपिक नहीं, मिला ना वेट पेड़ कट। वेट वेट, अभी रिकॉर्डिंग के बाद तो, हम शुरू करते हैं वो। तो नहीं नहीं, मैं सिंपल बता दूं कि कहीं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे कार्तिक, शहरों में पेड़ों को काट दिया जाता है वो कह रहे थे। नहीं, हम विदाउट री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हम फ्लोरा फौना जो है हमारे, उसको स्टडी किए बिना, उसके अरेंजमेंट किए बिना हम पेड़ काट देते हैं। धाए धाए काट रहे हैं, तो जो धड़ाधड़ काट तो रहे जो बंदर अफेक्ट होते हैं उनको देख के आपको हनुमान की याद नहीं आती। मैंने ये नहीं पूछा उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, जेन्युइनली पूछा, क्योंकि जब हम जा रहे थे गाड़ी से तो हमारे बगल में 10-15 बंदर थे, उसमें बच्चे थे बंदर के, और कटे हुए पेड़ थे। और बंदर आपको इतनी इजीली पेड़ छोड़ते नहीं हैं जो उनके घर होते हैं। तो मैंने कहा इनको देख के आपको याद आती है। मैंने इमोशनली नहीं पूछा, मैंने बिल्कुल लॉजिकली समझने की कोशिश की। तो वो बुरा नहीं माने, लेकिन वो कहते हैं, मैं वो शायद किसी को पूछ के जवाब देंगे। अब मैं उनसे कहूँगा इतना वक्त नहीं लगना चाहिए हनुमान भक्त को बात करने के लिए। हैं। बट ठीक है पूरी ना। चीज में ये अच्छा था कि उन्होंने बुरा नहीं माना, वरना उन्होंने, लोग हाँ इन हाँ, मामलों नहीं नहीं, अगर बुरा मानते तो फिर मेरे से मित्रता कैसी होती उनकी, है ना, क्योंकि वो तो बड़ी फिर फ़ायदा क्या है लाइफ में, अगर आपको आंखें बंद करके अपने दोस्त की बात माननी ही पड़ेगी, तो क्या फिर बुरा क्या है। में कोई बात जैसे मैं भी आपकी कुछ बातें नहीं मानता, जैसे आपने मुझे एक बार अगर कह दिया कि आप सुंदर इंसान नहीं हो, शक्ल आपकी अच्छी नहीं है, तो मैंने कह दिया मैं नहीं मानता आपकी बात, इसमें आपको बुरा तो लगा नहीं ना प्रभु। ये तो मैं भी नहीं मानता ना आपकी ये बात। हाँ, चलिए, आपके जैसे दिखने वाले इंसान ने कभी कहा होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ पे और लोग हैं, एक जो मानते हैं कि मैं हैंडसम हूँ, उन्होंने कहा भी है ऐसा अरे पब्लिकली। नहीं नहीं, मैंने मैंने ये नहीं बोला कि आप नहीं हो, मैंने कहा कि अगर आप मुझे बोलोगे कि हैंडसम नहीं हो तो मैं भी नहीं मानूंगा ना, मैं वो कह रहा था। मैं तो कहूँगा नहीं, कि मैं तो सिर्फ सुंदर लोगों से दोस्ती रखता हूँ, मेरे बारे में सबको पता है मैं बड़ा वेन इंसान हूँ। पढ़ाई लिखाई तो है नहीं मुझ में, मैं सिर्फ सुंदरता देखता हूँ और दोस्ती रखता हूँ, बस।
तो पढ़े लिखे तो सेम आप सेम। जैसे लोग होते हो ना, तो आप पढ़े लिखे हो। अरे तो भाई, आखिरी कविता मेरी ये है। सातवीं सातवीं, हाँ। नहीं नहीं, इरशाद। छठी। सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी, आखिरी आखिरी, सातवीं सातवीं। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और कभी मुझे गम हो बड़ा, मुझे पसंद आएगी ये याद करके, क्योंकि अगर जब गम बहुत बढ़ जाएगा मुझे, तो शायद मैं पहाड़ पहाड़ में चले जाऊँगा किसी स्नो वाले एरिया में, और वहाँ ये याद करूँगा। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। मैं समझाता हूँ जिनको, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर, जिस जिस तरीके से कौवे ने अपना शरीर हिला के मुझ पर बर्फ की बारिश की। जो कवि हैं वो नीचे खड़े हुए हैं, कौवा ऊपर था, उसने अपने पैर हिलाए होंगे, या अगर वो किसी छत पे था तो छत को हिलाया होगा, तो उस पे से स्नो का एक थोड़ा सा हिस्सा कवि के चेहरे पे गिर गया होगा। तो जिस तरीके से एक पेड़ से कौवे ने, या लिखा हुआ है पेड़ से, छत नहीं तो पेड़ ही देखते हैं, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पे वो स्नो की बारिश की, ठीक है, इसकी वजह से इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अचानक से मेरा मूड बदल गया। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और ये जो मेरा दिन गया है, जिसको मैंने बड़ी रिग्रेट किया है, जिसको मैंने कोसा है कि मेरा दिन आज अच्छा नहीं गया, उसको थोड़ा बचा लिया, उसका एक हिस्सा बचा लिया दिन का। ठीक है, एक छोटी सी कौवे की आँख में एक दिन बचा लिया, बस कविता ख़त्म। आई थिंक स्लाइस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। पर आई डोंट नो, आई लाइक दीज पोम्स, मुझे लगता है ये मज़ेदार हैं, ट्रू टू लाइफ हैं। सिंपल सी बात है कि हुआ होगा कम कभी के शब्द। साथ, है ना, हुआ होगा। तो कुछ हमारा दिन बुरा जाता है, एक चीज़, छोटी सी चीज़ होती है, हम चल रहे हैं और किसी बच्चे ने हमें देख के, बेबी ने देख के स्माइल कर दिया, चलो हम स्माइल करते हैं, चलो थोड़ी सी तो इस जो दिन है, जो बिगड़ा हुआ दिन है, उसको थोड़ी राहत मिल गई। कविता खत्म। पूरी कविता इतनी है, और मेरे ख्याल से अच्छी लगी मुझे, बहुत सिंपल है। और कभी मुझे मौका मिले कि मैं चले जाऊं, तो देखिए आज मैं प्रेरी गया बीज के साथ, कौओं को ले आया मैं, इसके पहले चिड़िया लाया। मुझे लग रहा है कि बस मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने शुरू में कहा आई एम नोबडी, ठीक है ना। अध्यात्म की ओर बढ़ चुके फिर मैंने कहा कि आई एम नॉट, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। तो मतलब मेरा आज का दिन का पूरा रुझान इसी की तरफ था, नेचर की तरफ और लाइफ की तरफ, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, और ऑफ कोर्स मेरी सुंदरता के बारे में, हमारी सुंदरता के बारे में, जो तकलीफ सबको जानते हैं सब। हैं। IIT बाबा के बाद अब आप बनने जा रहे हैं। जो, तो ये था सात कमाल। और सात कमाल को प्रेजेंट करने वाले दो कमाल इंसान, एक प्रभव कमाल, एक कार्तिकेय कमाल। और कार्तिक के कमाल तो ढाई में के। हाँ, प्रैक्टिकल प्रभव और कार्तिक करामाती कार्तिकेय, किंग कार्तिकेय, ठीक है ना। किंग, नाइस। हाँ, नहीं फिर आपको फिर प्रिंस प्रभव और किंग कार्तिकेय। ओके, चलो, हाँ ठीक है, वही ये उम्र वाइज भी सूट चलो, करेगा, जो बुजुर्ग। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं फिर तो फिर तो फिर कल्याण क्या बनेगा दादाजी, नहीं। रिटायर्ड किंग। वेल, मज़ेदार था। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सेशन रोकता हूँ, एंड हम यही रोकते हैं, 1 घंटे 5 मिनट का सेशन था हमारा आज का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग स्कैम एंड हितेशा, स्कैम को कह रहा हूँ, रेज योर वॉइस एंड हितेशा, एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ सात कमाल। कहते हो गुड नाइट प्रभव। और ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई है कि अभी चालू है? नहीं, आप गुड नाइट करो तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो ना, आपका अच्छा ब्रेक। अच्छा, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो बिल्कुल, हाँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।